बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम इस्लाम मुग़ल फ़ाज़िलत वजराहत। जनाब अली, आज इंशाअल्लाह हम अपने भाइयों के लिए जो कि एक इंतहा की क्रॉनिक मर्ज़ चल रही है, काला यरकान, हेपेटाइटिस बी और सी, इस पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आप हमारे साथ रहें, मुकम्मल वीडियो देखिएगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मर्ज़ के मुकम्मल पॉइंट्स की रहनुमाई करूँगा। तो बदने इंसान जो है, बदने इंसान, इसके अंदर जिगर जो है वो गर्म तरीन उज़व है, जो कि अपनी हरारत से कैलूस को लेके पकाता है और उसको खून में तब्दील करता है। तो दोस्तों, जब कभी ये ठंडा हो जाए तो ये फैल जाता है, जब कभी बहुत ज़्यादा खुश्की आ जाए तो ये सिकुड़ जाता है, और जब कभी इसकी अपनी खुराक जो कि सुफ्रा कहलाती है इसके अंदर रुक जाए, इसकी जो वेन्स हैं उनमें क्लाट आ जाए, तो फिर ये खुद भी पीला हो जाता है, बीमार हो जाता है, और उस वक़्त इसमें इन्फेक्शन होके छोटे छोटे बॉयल जो हैं वो बन जाते हैं। अगर कभी आपका कसाब के पास जाके बकरी, बकरा, भेड़ या छतरा इसकी कलेजी ख़रीदने का इत्तेफाक हुआ हो तो भाइयों, उस वक़्त आप गौर किया करो कि जो मैं कलेजी ख़रीद रहा हूँ इसका रंग शोख सुरख है तो फिर वो बेहतरीन है, और अगर उसका रंग शोख सुरख नहीं है, पीला है, तो वो ठीक नहीं है। उसके अंदर अगर बॉयल हैं गोल गोल, कसाई उस वक़्त आपको ये चक्कर देगा कि मेरे भाई इसने को कांटा खाया था जो जिगर में चुभ गया, कांटा जिगर में नहीं जाया करता। ठीक है जी। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो जिगर के अंदर इन्फेक्शन हो के वो कैंसर बन चुका होता है। आपने सुना होगा फलां मरीज़ था, आखिरी टाइम तक अच्छा भला था, एकदम गिर गया, हॉस्पिटल में लेके गए, जब डायग्नोस्टिक सेंटर में लेके गए तो वहाँ पे उसको डायग्नोज क्या हुआ, जिगर का फोड़ा, जिगर का कैंसर। तो वो फट गया तो मरीज़ तलफ हो गया। तो दोस्तों, वो होता है, गोश्त ख़रीदते हैं तो सुर्ख रंग का गोश्त ख़रीदें, कभी भी पीला या पीली चर्बी वाला गोश्त न ख़रीदें। हाँ, गाय और बैल की चर्बी पीली होती है, बाकी जो भैंस, कट्टा, बकरा, दुम्बा, भेड़, बकरी, इसकी चर्बी सफ़ेद होती है। तो ये चीज़ खाने के लिए जब भी ख़रीदें तो देखकर ख़रीदा करें। तो हमारा मौजू सुखन क्या था, काला यरकान, हेपेटाइटिस। तो इसके बारे में आज मैं आपको एक रहनुमाई देना चाहता हूँ, जिस पे अमल करके आप घर बैठे खुद से बग़ैर ख़र्चा किए हुए अपना इलाज मुआलजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल से अगर आप मोहब्बत करते हैं, चाहत रखते हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी करें और YouTube चैनल को शेयर भी किया करें। जो दोस्त हैं जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरे भी देखकर सब्सक्राइब कर लें। लाइक भी किया करें और कमेंट्स में भी बता दिया करें कि जी अगली वीडियो किस किस्म की हमें चाहिए, किस मर्ज़ पे चाहिए, और ज़्यादा तादाद वालों को इंशाल्लाह मैं प्रेफरेंस दूंगा। तो मैं अभी आता हूँ उस चीज़ की तरफ जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, जो कि आपकी कब्ज़ भी ख़त्म करेगी, मसाने के अंदर अगर कोई छोटा मोटा क्लाट है तो उसको भी ख़त्म करेगी, और जिगर की वॉशिंग भी बेहतरीन करेगी, चाहे तो वो पानी से फूला है,
चाहे वो सुकड़ा है, चाहे उसमें बॉयल पैदा हो चुके हैं। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तवज्जो से देखिएगा, तवज्जो से समझ लीजिएगा। कोई मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल होता तो मैं खुद ही कह देता कि भाई डॉक्टरों हकीमों के पास जाओ। तो मैं अभी समझा देता हूँ। ये देखें, ये पत्ता है, इसको गौर से देखें, एलोवेरा का। इस तरह करके इसको फ्रंट से काटें, फिर यूं करके ये देखें, इस तरीके से करके इसकी साइड जो है एक काट दी, फिर आप दूसरी साइड को यूं करके काट लें। कट गई। फिर अभी जो काम करना है वो ये है कि दरमियान से इसको दो हिस्सों में हमने बटाना है। ये बट गई, ये देखें, ये दो हिस्से हो गए। अभी करना क्या है, इसको आप गौर से मुलाहिजा करें। ये नौशादर ठीकरी है, ये मोटा मोटा भी मिलता है, छोटा छोटा भी मिलता है। मेरे पास वो है जिसको मैंने प्रोसेस किया हुआ है, इसलिए ये छोटा है। बाज़ार से लेंगे तो वो मोटी डली मिलेगी। इसको हावन दस्ता में कूट के पाउडर कर लें। इसकी 3 चुटकियाँ 3 उंगलों पे उठा के यूं करके इस तरह फैला के इसको इस तरह जोड़ दें। यहाँ से इसको धागा बांधें, ऊंची जगह पे कर दें, नीचे कोई भी प्लेट या छन्नी रख दें। रात भर ये लटका रहे। सुबह देखेंगे तो इसके अंदर से पानी जो है वो उस प्लेट में जमा हुआ होगा, थोड़ा सा पानी निकलेगा। वो पानी आप ले लें। ये देखें, ये इस तरह बह रहा है, ये राल टाइप। ये यूं जब निशादर लगेगा तो और तेजी से बहेगा। एक बोतल पानी की आप ले लें जो कि 1.5 लीटर वाली हो। ये पानी जितना इसके अंदर से निकला है वो उसमें डाल दें। सारे दिन में सुबह से रात तक वो पानी ख़त्म करना है। उसके बाद अगले दिन के लिए फिर एक पत्ते के साथ यही अमल करना है। आप 40 यौम ही अमल कर लें, जिगर साफ हो जाएगा, कोई मर्ज नहीं रहेगी। ना सिर्फ जिगर साफ होगा, मैदा का बेहतरीन ये टॉनिक है मैदा के लिए, अमराज मैदा के लिए, कब्ज़ के लिए, गैस के लिए, जो खट्टी डकारें आती हैं उनके लिए, जो खाना ऊपर को उठता है उसके लिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसको बनाएं, इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।